बंधुओं, सवर्णों और पिछड़ों का हित एक दूसरे के एकदम विपरीत है, लेकिन हमारे लोग नासमझी में सवर्णों की नकल करते हैं। अगर आप सवर्ण की नकल कर रहे हैं तो सवर्णों के बराबरी, तो फिर आप बराबरी क्यों नहीं हैं? आप पिछड़े क्यों हैं? निश्चित रूप से आपके और उनके एक दूसरे के विपरीत हैं, सब कुछ आपके विपरीत है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे रामचरितमानस, ये सवर्णों के ब्राह्मणों के वर्चस्व की बात की गई है, उनका महिमा मंडन किया गया है, लेकिन हमारे भी लोग उसको जो है भाई वो अपने दिल से चिपकाए रहें, वो उसका जो है महिमा मंडन जितना कर सके करें, चूँकि उनके हित की बात, उनको सम्मान दिया गया उसमें, लेकिन हमारे लोगों का अपमान किया गया, नीचहीन सब कुछ बताया गया, फिर भी हम लोग जो है उस पर समझ नहीं पाते हैं। इसी तरह मनुस्मृति है, मनुविधान में सवर्णों को, उच्च जातियों को श्रेष्ठ घोषित किया गया है, तमाम तरह से उनका जो है उनके वर्चस्व की बात की गई है, लेकिन हमारे लोग ये नहीं समझ पाते कि उसमें तो आपको नीचहीन, यहाँ तक कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं, आपको ज्ञान का अधिकार नहीं, तमाम तरह से आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो फिर हम उनका, और वही हम लोग जो है फिर भी उसकी नकल करते हैं, तो हमको नकल नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, हमारे बाप दादा नहीं पढ़े लिखे थे, नहीं ज्ञान था, जो पंडित जी लोगों ने बता दिया कि ऐसा करिए, वैसा हमारे लोगों ने किया, लेकिन हमको तो समझने की ज़रूरत है, समझ करके काम करने की ज़रूरत है कि हमारे हित में क्या है, क्या हमारे हित में है, किन्होंने हमारे लिए काम किया है, किसने हमारे विपरीत काम किया है, तो हमको इसको समझने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ, जैसे बहुत सारे देवी देवता जिसके वर्चस्व के लिए लड़े हैं, जिसको सत्ता दिलाने के लिए लड़े हैं, जिसके सम्मान के लिए लड़े हैं, तो भाई वो उनका जो है पूजा पाठ करें, उनका मान सम्मान करें, उनका जयकार करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे लिए अगर हमारे विरोध में काम हुआ है तो फिर हम उसमें क्यों जो है उनका मान सम्मान करें? तो ये बात हमको समझने की ज़रूरत है। तमाम जो है इस समय जो खुद को संत कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं, हालांकि संत के लक्षण उसमें उनके न है नहीं, चूँकि संत जो होता है वो सर्व कल्याण की बात करता है, पूरी दुनिया में बिना राग द्वेष की बात करता है। लेकिन ये सवर्ण मानसिकता के लोग, मनवादी व्यवस्था के पोषक लोग, जो खुद को संत कहते हैं, खुद को महात्मा कहते हैं, खुद को जगत गुरु कहते हैं, और ये दिन भर टीवी पर या दिन भर जो है बाइट जो करते हैं, ये आरक्षण के विरोध में बाइट करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में बात करते हैं, संवैधानिक व्यवस्था में विरोध में बात करते हैं। और ऐसे लोग निश्चित रूप से हमारे सबसे पक्के विरोधी हैं, और हमारे विरोध में काम करने वालों को हमको मान सम्मान, उनका प्रवचन, उनको दान दक्षिणा नहीं करना चाहिए। ये बात हमको समझने की ज़रूरत है। हमारे लिए जो अवसर मिला, उस अवसर के लिए बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष किए, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों ने, जिन लोगों ने संघर्ष किया, इनकी वजह से हम यहाँ हैं, इनकी वजह से हमको अवसर की समानता मिली, संविधान की व्यवस्था में हमको समानता मिली। तो हमको संविधान का सम्मान करना चाहिए, संविधान के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, और जिनके वजह से संवैधानिक व्यवस्था कायम हुई देश के अंदर, हमको बराबरी मिली, हमको ऐसे लोगों को नमन करना चाहिए।